Hello dear, relation between physics, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये क्या है? या फिर अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, दोनों सेम ही है। रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, या फिर इसे क्वेश्चन के तौर पे ले सकते हैं कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स फिजिक्स क्या है? ये फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। जनरली हम कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या है? हमारा स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि नेचर या नेचुरल ऑब्जेक्ट या नेचुरल फेनोमेना, इन सब का स्टडी जो है ये कहलाता है फिजिक्स। सो ये हमारा फिजिक्स है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? अगर हम इसका स्टडी करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, सो इसका एप्लीकेशन है नए इन्वेंशन के लिए। ठीक है, कोई यूजफुल इन्वेंशन के लिए इसका यूज किया जाता है, टू इन्वेंट यूजफुल थिंग। इसके नॉलेज का जो यूज किया जाता है वो किसी की इन्वेंशन के लिए, किसी कोई डिस्कवर के लिए, या फिर किसी का आविष्कार के लिए इसका यूज किया जाता है। सो टू इन्वेंट यूजफुल थिंग, और क्या किया जाता है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और किसी टाइप का जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो उसका सॉल्व किया जाता है बाय द फिजिक्स, फिजिक्स के द्वारा। सो ये है फिजिक्स। तो ये कैसे रिलेट करता है टेक्नोलॉजी से और सोसाइटी से? तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का खोज है वह सोसाइटी को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से अफेक्ट करता है। डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अफेक्टेड द सोसाइटी बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। कैसे अफेक्ट करता है? कि दैट इज, कह सकते हैं कि इट कैन बी यूज्ड एज एनर्जी। तो ये हमारा पॉजिटिवली जो हो गया कि इसे एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज एनर्जी सब्स्टिट्यूट एज वेल एज न्यूक्लियर वेपन्स। और इससे क्या होता है? इसका यूज जो है न्यूक्लियर वेपन्स में किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन को बनाने में। सो इसे हम कह सकते हैं कि इसे हम पॉजिटिवली एज एनर्जी के रूप में यूज कर रहे हैं। सो इसे पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी यूज करते हैं, तो इसे हम नेगेटिवली भी यूज करते हैं। सो ये हमें क्या करता है? सोसाइटी के लिए दोनों ओर से इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे होंगे एग्जाम्पल्स। अब जो फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या यूजेस है ना, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी फिजिक्स से कैसे रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि यह टेक्नोलॉजी से किस प्रकार रिलेट करता है। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि यह किस तरह से रिलेट किया गया है टेक्नोलॉजी के द्वारा, कि विदाउट फिजिक्स ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। सो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स illustrating relationship between technology and physics. Some examples illustrating relationship between technology and physics. हम इसके दो कॉलम अगर बना लें तो समझने में इजी होगी। सो ये हमारा टेक्नोलॉजी का एक कॉलम, और ये इसे हम कह सकते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारे हैं वो कोई ना कोई सिद्धांत पे वर्क करते हैं, कोई ना कोई प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। सो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो कि फिजिक्स के हैं, तो उसका यूज हमने किया है इस टेक्नोलॉजी में, या इस टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया गया है। सो स्टीम इंजन, फर्स्ट वन, स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम इंजन, तो इसका
जो है स्टीम इंजन किस पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या किस प्रिंसिपल पे इसका जो डिस्कवर हुआ है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो ये है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका जो प्रिंसिपल है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे बेस्ड है, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वह न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो डिस्कवर किया गया है तो किस प्रिंसिपल पे इसका जो वर्किंग होता है, या फिर इसका जो खोज किया गया है किस प्रिंसिपल पे, तो इसका प्रिंसिपल है डिजिटल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इस प्रिंसिपल पे बेस है। एरोप्लेन, एरोप्लेन यानी कि एरोप्लेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल है एरोप्लेन का वो बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। नेक्स्ट में सोनार। सोनार का यूज कहाँ किया जाता है, समुद्र में किया जाता है, ठीक है। सोनार किस बेस पे वर्क करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इस साइंटिफिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये इस प्रकार से रिलेट है, इस प्रिंसिपल से हम कह सकते हैं सोनार, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट फोटोसेल। फोटोसेल इन इसका प्रिंसिपल हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डायरेक्टली आप कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, या फिर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है हमारा जो है वह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये किस पे बेस्ड है, ये हमारा बेस्ड है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स के नेचर होते हैं, वेव नेचर जो इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं उस प्रिंसिपल पे हमारा बेस्ड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये हमारा टेक्नोलॉजी हो गया। फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल इसका हो गया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है लेजर। लेजर क्या हो गया, लेजर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इस प्रिंसिपल पे लेजर जो है वर्क करता है। नेक्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर ये भी हमारा टेक्नोलॉजी जो है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, या किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन, कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो प्रिंसिपल है वह है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन के किस बेस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेक्नोलॉजी जो वर्क करता है रॉकेट प्रोपल्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है रॉकेट प्रोपल्शन। नेक्स्ट जो हमारा है रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो एंड टेलीविजन, रेडियो एंड टेलीविजन क्या किस पे वर्क करता है हमारा, जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ
जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका जो प्रिंसिपल है वह है रेडियो एंड टेलीविज़न का। तो ये टेक्नोलॉजी जो वर्क कर रहा है वह है जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो ऐसे और सारे प्रिंसिपल हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर भी आप कह सकते हैं, ये वर्क कर रहा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो ऐसे और सारे प्रिंसिपल हैं, आप चाहे तो सबके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। सो ये हमने कुछ प्रिंसिपल और उनके टेक्नोलॉजी का जो है एग्जाम्पल दिया। तो ये था हमारा स्टडी सम एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड, और ये पूरा जो टॉपिक हमारा था रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सो टुडेस टॉपिक इज ओवर। ये हमारा टॉपिक आज का समाप्त हुआ। थैंक फॉर वॉचिंग।